नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा सहाय को आपण मानक स्वागत। आज आम वाक्य विचार वाक्यर प्रकार भेद विषय पढ़ा। एठारे प्रथम देखि नबा वाक्यर प्रकार भेदर अछि वाक्य हेउची उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर उपयुक्त समाहार। गठित वाक्यर रूप पद संगति दृष्टि निर्धारित हुए। गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार उभय को मुख्यतः वाक्य रूप कह जाए। प्रथमे देखि नबा वाक्य रूप हेउची गठनात्मक रूप एवं प्रकार्यात्मक रूप दुई प्रकार। गठनात्मक रूप रे प्रथमे आछि सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य। सेहीपरि प्रकार्यात्मक रूप रे विवृत्ति सूचक वाक्य, आदेश अनुरोध सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य एवं नास्ति सूचक वाक्य। तेणु गोटे गोटे वाक्य रूप विषय आलोचना करबा। प्रथमे देखि नबा गठनात्मक रूप। गठनात्मक रूप रे प्रथमे आसुची सरल वाक्य। देख गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती, नमिता को तांको घर लोक भल पाती। उल्लिखित वाक्य दुईटी रे सेवा करती और भल पाती समापिका क्रिया। तो आम जाच प्रथमे गोटे वाक्य रे प्रथम कर्ता शेष क्रिया रही है। ये सेवा करती भल पाती दुईटी जाक समापिका क्रिया। तापरे तृतीय हेउची प्रणव जड़े शिल्पी, आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। वाक्य दुईटी शिल्पी और ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संजोग करा जीवो। एही वाक्य द्वारा अटंती उज्य अछि। देख पिला माने अटंती होची समापिका क्रिया किंतु एठारे एई दुईटी वाक्य रे ताहा उज्य अछि। तेणु आमर एठी नियम आसुची सरल वाक्यर नियम हेउची गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए। देख पिला माने एई चारोटी वाक्य रे गोटे गोटे समापिका क्रिया रही। प्रथम वाक्य रे गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती समापिका क्रिया अछि। नमिता को तांको घर लोक भल पाती गोटे समापिका क्रिया अछि। तृतीय और चतुर्थ वाक्य रे मध्य समापिका क्रिया अटंती अछि जोटा कि उज्य अछि। तेणु आमर सरल वाक्य केमिति जानिबा, गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहा जाए। अच्छा वर्तमान देखिबा यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य रे उदाहरण देछि पवित्र पहुँचिला, सुषमा आसिला, उभय मिसी पाठ पढ़िले। मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नाही। माँ भल करी शिखाइले किंतु बबिता रोषेई करि पारिला नाही। शिक्षक डाकिले मानस एवं सुरेश गीत गाइले। उदाहृत वाक्य चारोटी रे ओ, मात्र, किंतु एवं प्रभृति अव्यय पदगुड़िक द्वारा वाक्यर प्रथम अंश और द्वितीय अंश मिसी पूर्ण वाक्य होइछि। तेणु एगुड़िक संयोजक अव्यय कहुजिबो। एई धरणर अव्यय पद यौगिक वाक्य गठन में सहायता करती। तो आम ये चारोटी उदाहरण जानी पारिलु जे संयोजक अव्यय जहाँ थाए ताहा हमको यौगिक वाक्य गठन में सहायता करता। ओ, मात्र, किंतु एवं आदि संयोजक अव्यय रही। तापर देखि नबा यौगिक वाक्य जानिबार उपाय। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहा जाए। दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार। एठारे जदि आमे देखिबा उदाहरण गुड़िक ताहले भल भाव देखिले जानी परिबा। पवित्र पहुँचिला गोटे सरल वाक्य, सुषमा आसिला आउ गोटे सरल वाक्य, ओ संयोजक अव्यय पद, उभय मिसी पाठ पढ़िले यह गोटे सरल वाक्य। दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे यौगिक वाक्य गठित होता है। आउ सेटा केमिति जोड़ी होता है? संयोजक अव्यय द्वारा जोड़ी होता है। ओ, मात्र, किंतु एवं प्रभृति संयोजक अव्यय द्वारा सृष्टि होता है यौगिक वाक्य। तापरे 3 नंबर रे देखिबा जटिल वाक्य। जटिल वाक्यर उदाहरण देछि अज्जा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। बापा केबे आशा करि नथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब। दरकार समय रे जे साहाय्य करे ताको उपयुक्त बंधु कहा जाए। कालीर काम जदि आजी करूच तेबे आजीर काम एबे कर। प्रथम वाक्य रे सेतेबेले रतन घरे नथिला प्रधान वाक्य, अज्जा जेतेबेले घरे पहुँचिले अप्रधान वाक्य। तेणु आम प्रथमे जानी रखिबा प्रधान और अप्रधान वाक्य काहाकू कहंती। जेतेबेले गोटे जटिल वाक्यर मुख्य वाक्य थाए, जोटा मुख्य वाक्य थाए ताहाको प्रधान वाक्य कहा जाए। और जोटा
गौण वाक्य थाए ताहाको अप्रधान वाक्य कहुए। तो प्रथमे गौण वाक्य आसे माने अप्रधान वाक्य प्रथमे आसे तापरे प्रधान वाक्य आसे। जेमिति आमे पूर्वरु पढ़ी सारिछु जे जेतेबेले गौण कर्म प्रथमे आसे मुख्य कर्म परे आसे सेहिपरि अप्रधान वाक्य प्रथमे आसे प्रधान वाक्य परे आसे। सेहिपरि द्वितीय उदाहरण थिला बापा केबे आशा करिनथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब। सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब प्रधान वाक्य, बापा केबे आशा करिनथिले जे अप्रधान वाक्य। ताको उपयुक्त बंधु कुहा जाए प्रधान वाक्य, दरकार समय जे साहाय्य करती अप्रधान वाक्य। सेहिपरि चतुर्थ उदाहरण आजिर काम एबे कर प्रधान वाक्य, कालीर काम आजि करुछ कि अप्रधान वाक्य। अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसिले जटिल वाक्य हुए। तेणु अप्रधान वाक्य प्रथमे आसे प्रधान वाक्य परे आसे एई दुईटी वाक्य मिसिले जटिल वाक्य हुए। एठारे जटिल वाक्यर संज्ञा हेउछि दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष कहबार अर्थ कौन? परस्पर उपरे निर्भरशील खंड वाक्यर समन्वय आमे खंड वाक्य पढ़ी सारिछु। समापिका क्रियायुक्त अंश को खंड वाक्य कहा जाए। खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। एठारे तुम भल भाव लक्ष्य करिपरिबो। एठारे आकांक्षा मध्य देखिबाकू मिलुछि। वाक्य गोटे वाक्य अन्य वाक्य उपरे निर्भरशील रहुछि। उदाहरण स्वरूप प्रथम उदाहरण जदि आमे देखिबा अजय जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। तेणु जदि आमे अजय जेतेबेले घरे पहुँचिले एटा को देखिबा एटा गोटे खंड वाक्य आमे जानि पारुछु पहुँचिले समापिका क्रिया अछि एवं अजय जेतेबेले घरे पहुँचिले जेहेतु लेखा आइछि आहुरी किछि आकांक्षा रहुछि। तेणु परस्पर निर्भरशील खंड वाक्यर समाहार रे जटिल वाक्य गठित होता है। तेणु जटिल वाक्य जानिबार बेसी असुविधा हेब नाही। सेहिपरि बापा केबे आशा करिनथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब। तेणु एठारे मध्य खंड वाक्य दुईटी रहिछि और दुईटीर समन्वय रे जटिल वाक्य हेछि। दरकार समय जे साहाय्य करे ताको उपयुक्त बंधु कहा जाए। साहाय्य करे एठी समापिका क्रिया अछि। तापरे एठी वाक्यटी मध्य निर्भरशील रहुछि आउ गोटे वाक्य उपरे ताको उपयुक्त बंधु कहा जाए। एहिपरि आमे विभिन्न उदाहरण माध्यम रे जानि परिबा। जटिल वाक्य सरीगला। तापरे देखिबा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहिबा मात्र के आमे जानि पारुछु वाक्यटी मिश्रित भावे रहिछि। गीत बाजा और नाच चलिबा जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले एटा गोटे वाक्य जोटा कि यौगिक असंपूर्ण वाक्य। ए वाक्यटी यौगिक असंपूर्ण वाक्य अटे। जे सेमानंकु उपयुक्त चौकी रे बसाइले एटा सरल वाक्य। सेमानंकु यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान कले एटा मध्य सरल वाक्य। वर्तमान तीनोटी वाक्य को कौन करिबा मिसाइबा। प्रथम द्वितीय तृतीय वाक्य को एकाठी मिसाइले हेबो गीत बाजा और नाच चलिबा समय रे जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले जे सेमानंकु उपयुक्त चौकी रे बसाइले और सेमानंकु यथाशक्ति भोजन मध्य प्रदान कले। एठारे हमर संज्ञा आसुछि जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप को मिश्र वाक्य कहा जाए। तो जे कोनोसी प्रकार वाक्यर समन्वित रूप अर्थात आमे जहाँ भी वाक्य उदाहरण स्वरूप नहीं सेटा सरल वाक्य यौगिक वाक्य हो पारिबो। सरल वाक्य जटिल वाक्य हो पारिबो। एठारे उदाहरण रे दुईटी सरल वाक्य एवं गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य मध्य रहिछि। यौगिक असंपूर्ण वाक्य आमे केमिति जानुचु ए वाक्यटी संपूर्ण नुहे केउ दृष्टि आमे जानि परिबा गीत बाजा और नाच चलिबा जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले एठारे जो शब्दटी जोड़ी हेतिबा जोगु जो पदटी ए वाक्यटी संपूर्ण हेउ नाही। गीत बाजा और नाच चलिबा जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले आहुरी किछि वाक्यर आकांक्षा रहुछि। तेणु एटा गोटे असंपूर्ण वाक्य। आउ यौगिक वाक्य क्यों दृष्टि गीत बाजा ओ नाच चलिबा जो दर्शक माने देखिबा को आसीथिले एठारे ओ गोटे संयोजक आमे पढ़ी आसछु। तेणु एटा हेउछि गोटे यौगिक असंपूर्ण वाक्य। सरल वाक्य रे कोन थाए गोटे समापिका क्रिया थाए जे सेमानंकु उपयुक्त चौकी रे बसाइले गोटे मात्र समापिका क्रिया युक्त एटा क्रिया अछि और वाक्यटी संपूर्ण बुझौछि। तेणु या सरल वाक्य।
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ମିଶିକରି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରେ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଆଉ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକାର, କେତେ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ କରାଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଟିପ୍ପଣୀ। ତ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଗୋଟେ ନିଜର ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବିବୃତ୍ତି ଦେବା, ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଏଠାରେ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉନି, ଏଟା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ସରଳ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ସେଠାରେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଦେଶ ଦେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ତାହା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ମୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ମାନେ ନା ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ନା କହିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।